ऐसा कहते हैं कि जब बाकी सब गिरते हैं तभी पता चलता है कि असली खिलाड़ी कौन है। और पिछले 3 दिनों में एक्सआरपी ने यही साबित किया है। 28 मई से 30 मई सिर्फ 72 घंटे, इन 72 घंटों में बिटकॉइन और इथेरियम के ईटीएफ से $2 बिलियन निकाल लिए गए। पूरे क्रिप्टो मार्केट में बिकावली मची। लेकिन एक्सआरपी एक्सआरपी में उसी दौरान $35 मिलियन फ्रेश पैसा आया है दोस्तों। 29 मई को अकेले एक दिन में एक्सआरपी ईटीएफ में $11.88 मिलियन आया, जब बिटकॉइन ईटीएफ से खून बह रहे थे। लेकिन यहीं पर वो सवाल उठता है जो एक्सआरपी होल्डर्स के मन में है, इतना पैसा आ रहा है तो आखिर प्राइस 1.30 पर ही क्यों स्टक होकर के रह गया है? इस सवाल का जवाब आज मिलेगा, और साथ में वो $1 बिलियन वाली खबर भी, जो 30 मई की सुबह पूरी क्रिप्टो वर्ल्ड में आग की तरह फैली हुई थी। तो एक्सआरपी होल्डर्स ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों पहले एक काम करो, नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ और बताओ आपने एक्सआरपी किस प्राइस पर होल्ड किया हुआ है, और क्या अभी प्रॉफिट में हो या लॉस में। हम मिल करके बात करेंगे, क्योंकि ये चैनल सिर्फ न्यूज देने के लिए नहीं है, ये एक कम्युनिटी है। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, ताकि एक्सआरपी की हर बड़ी खबर सबसे पहले तुम तक पहुंच सके। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां हम लाइव अलर्ट शेयर करते रहते हैं। चलो एक एक न्यूज पर आते हैं। सबसे पहले साफ करते हैं, एक्सआरपी की प्राइस है $1.28 से $1.33 के बीच में। 28 मई को प्राइस थी $1.29। 24 घंटे में 3.21% डाउन। मार्केट कैप है लगभग $75 बिलियन का, वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है। और यह बात याद रखो, एक्सआरपी का ऑल टाइम हाई था $3.30 का, जो 2025 में एसईसी के सेटल होने के बाद आया था। मतलब अभी एक्सआरपी अपने ऑल टाइम हाई से 60% नीचे है। आरएसआई है 42.92, न्यूट्रल जोन में है, ना ही ओवरबॉट है ना ही ओवरसोल्ड है। एक्सआरपी पिछले 4 महीने में फरवरी से लेकर आज तक $1.28 से $1.45 के बीच में घूम रहा है, एक ही रेंज में बाहर नहीं निकल पा रहा है। लेकिन इस रेंज के अंदर जो हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पहली और सबसे बड़ी खबर इसी के साथ आती है दोस्तों। ये खबर सुनकर के तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि इंस्टीट्यूशंस एक्सआरपी के बारे में क्या सोचते हैं। 28 मई से 29 मई के बीच में बिटकॉइन ईटीएफ से $2 बिलियन निकाल लिए गए। इथेरियम ईटीएफ से भी बड़ी बिकावली हुई, पूरा क्रिप्टो मार्केट लाल था। उसी हफ्ते एक्सआरपी ईटीएफ में $35 मिलियन फ्रेश पैसा आया है। और 29 मई को तो एक ही दिन में $11.88 मिलियन एक्सआरपी ईटीएफ में आए हैं। ये डाइवर्जेंस, यानी एक तरफ बिटकॉइन गिर रहा है और दूसरी तरफ एक्सआरपी में पैसा आ रहा है, ये रैंडम नहीं है। नवंबर 2025 में एक्सआरपी ईटीएफ लॉन्च हुए थे, तब से लेकर के आज तक एक भी दिन नेट आउटफ्लो नहीं हुआ है। एक भी दिन नहीं। ये रिकॉर्ड किसी और क्रिप्टो ईटीएफ के पास नहीं है दोस्तों। टोटल कम्युलेटिव इनफ्लोज हो गए हैं $1.41 बिलियन से ज्यादा। और मई 2026 का महीना पूरे 2026 का स्ट्रॉन्गेस्ट इनफ्लो मंथ बन गया। रिटेल इन्वेस्टर्स का हिस्सा है 84%, यानी तुम जैसे आम लोग एक्सआरपी पर भरोसा रख रहे हैं। तो सवाल यह है कि इतना पैसा आने के बाद भी आखिर प्राइस क्यों नहीं हिल रही है? दूसरी खबर, और ये वही जवाब है जो एक्सआरपी के हर होल्डर ढूंढ रहा है। $1.28 से $1.45 के बीच 1.16 बिलियन की एक मैसिव सेल वॉल खड़ी है। ये वो इन्वेस्टर्स हैं जो हायर प्राइस पर फंसे हुए हैं। जैसे ही प्राइस ऊपर जाती है वो सेल कर देते हैं। $5 मिलियन से $17 मिलियन की डेली ईटीएफ इनफ्लोज, ये इंप्रेसिव लगती है, लेकिन एक्सआरपी का डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है $1.5 बिलियन से ज्यादा। मतलब ईटीएफ इनफ्लोज उस वॉल्यूम के सामने बहुत छोटी है, इसलिए $1.45 हर बार रेजिस्टेंस बन जाता है। ये वैसे ही है जैसे तुम एक बाल्टी से नदी भरने की कोशिश करो, पानी आ रहा है लेकिन नदी बहुत बड़ी है। जब तक कोई बड़ा कैटलिस्टिक्स नहीं आता है, ये सेलवाल नहीं टूटेगी। और वो कैटलिस्ट है, वो है क्लियरिटी एक्ट। तीसरी खबर, और इसने 30 मई की सुबह पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी में हलचल मचा दी। कॉइनडेस्क की रिपोर्ट के अनुसार रिपल एक $1 बिलियन एक्सआरपी ट्रेजरी रेस के प्लान लीड कर रहा है। यह होगा एक एसपीएसी के थ्रू, यानी एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी जो सिर्फ एक्सआरपी एक्यूमुलेट करेगी, जैसे माइक्रो स्ट्रेटजी ने बिटकॉइन के साथ किया था। अगर ये प्लान एक्टिव है तो ये एक्सआरपी हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रेजरी व्हीकल होगा। बिटकॉइन स्टैंडर्ड ट्रेजरी कंपनी की प्रेसिडेंट
कैथरीन ड्राइंग ने कहा है कि एक्सआरपी को क्लेरिटी एक्ट से सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, 30 मई को कॉइन डेस्क ने अपडेट किया है कि ये ब्लूमबर्ग की अक्टूबर की 2025 की रिपोर्ट पर बेस्ड थी। एक्सआरपी ने अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है कि ये प्लान अभी भी एक्टिव है। मतलब ये खबर है एक्साइटिंग लेकिन कंफर्म नहीं है। इस पर फोमो में कोई डिसीजन मत ले लेना, लेकिन अगर ये कंफर्म हुआ तो एक्सआरपी की ये कहानी बदल सकता है। चौथी खबर है दोस्तों, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजिटल एसेट मार्केट क्लियरिटी एक्ट जो एक्सआरपी को ऑफिशियली कमोडिटी डिक्लेयर करता है, अब कांग्रेस में आगे बढ़ रहा है। व्हाइट हाउस ने टारगेट किया है कि 4 जुलाई 2026 तक प्रेसिडेंट इसे साइन करेंगे। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का कैलकुलेशन है, अगर क्लियरिटी एक्ट पास हुआ तो एक्सआरपी ईटीएफ्स में $4 बिलियन से $8 बिलियन का एडिशनल इनफ्लो आ सकता है। $4 बिलियन से $8 बिलियन, ये वो नंबर है जो उस $1.16 बिलियन की सेल वॉल को तोड़ सकता है। और एक्सआरपी एनालिसिस्ट ने कहा है कि शॉर्ट टर्म लिक्विडेशन लीवरेज अभी $227 मिलियन स्टेक्ड है और $1.30 के आसपास है। अगर ये लेवल होल्ड हुआ और बायर्स पुश किया तो शॉर्ट एक्सक्यूज हो सकता है। 4 जुलाई की डेट कैलेंडर में मार्क जरूर कर लेना। अब यहाँ दो सिनेरियो निकल करके आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुलिश केस की। क्लियरिटी एक्ट जुलाई 4 से पहले साइन हुआ अगर, तो $1 बिलियन ट्रेजरी प्लान कंफर्म्ड हुआ, ईटीएफ इनफ्लोज $2 बिलियन क्रॉस किए, तो एक्सआरपी $2 से $2.5 तक के बीच में 2026 में जा सकता है। लॉन्ग टर्म में इलोन मस्क के एआई मॉडल का प्रोजेक्शन है कि $3.75 से $5 तक के बीच में भी जा सकता है। वहीं पे बात करते हैं बेयरिश केस की कि क्लियरिटी एक्ट डिले हुआ, $1.30 का सपोर्ट टूटा तो एक्सआरपी $1.27 से $1.10 तक गिर सकता है। 200 डे ईएमए है $1.69 पर, जो अभी रेजिस्टेंस है, उसके नीचे रहना लॉन्ग टर्म वीकनेस दिखाता है। शॉर्ट टर्म आउटलुक न्यूट्रल और बियरिश बायस है। दोस्तों एक्सआरपी के इन 3 दिनों की कहानी यही है। बिटकॉइन गिरा, एक्सआरपी ईटीएफ्स में पैसा आया, यही बड़ी बात है। $1.41 बिलियन कम्युलेटिव इनफ्लोज रिकॉर्ड है। $1 बिलियन ट्रेजरी प्लान की खबर एक्साइटिंग है। क्लियरिटी एक्ट की प्रोग्रेस रियल है, लेकिन $1.16 बिलियन की सेल वॉल वो भी रियल है। प्राइस 4 महीने से एक ही रेंज में है, ये भी सच है। एक्सआरपी तुम्हारे पोर्टफोलियो में है तो घबराओ मत, लेकिन 4 जुलाई की डेट को ध्यान में रखो, क्योंकि असली खेल यहीं से शुरू होने वाला है। और हमेशा याद रखो कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, अपनी रिसर्च जरूर कर लेना। यही था आज का एक्सआरपी 3 दिन का फुल अपडेट। दोस्तों कमेंट जरूर करो, क्या तुम्हें लगता है कि क्लियरिटी एक्ट 4 जुलाई से पहले साइन होगा, और अगर एक्सआरपी $2 जाएगा या नहीं जाएगा, हाँ या ना में जवाब देना। अगर टॉप 3 कॉइन्स के बारे में जानना चाहते हो, क्लियरिटी एक्ट पास होने के बाद एक्सआरपी से भी ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हो, तो कमेंट में बताना, अगली वीडियो में जरूर कवर कर दूंगा। लाइक करो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा लेना। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले कॉइन के एनालिसिस में अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।